नमस्कार सभी किसान मित्रों को। मौसम चलावास सुपर एग्रो न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में मानसून सीजन 2024 के दूसरे पूर्वानुमान की, और इस वीडियो में कुछ बेसिक बातें भी आपको पहले बताएंगे, फिर उसके बाद में जो है क्या विश्लेषण है इस दूसरे पूर्वानुमान में वो जानकारी आपको इसमें देंगे। हालांकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया था, लगभग 45 मिनट के आसपास का। इसको और कम करते हुए बीच बीच में से जो मुख्य बातें थी वो लेते हुए जो है इस वीडियो को मैंने बहुत छोटा बनाने की कोशिश की है। जैसा कि वर्तमान में देखें तो उत्तर पश्चिम भारत तप रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीषण गर्मी का माहौल यहाँ पर पिछले 10 दिनों से ज़्यादा समय से बना हुआ है और कुछ राहत पिछले 3-4 दिनों से मिली है। लेकिन आने वाले दूसरे सप्ताह के दौरान जून में फिर से तापमान बढ़ने की संभावनाएं हैं। वहीं 1, 2 और 3 जून के दौरान राजस्थान के बीकानेर संभाग, जयपुर, सीकर, भरतपुर संभाग, कुछ अजमेर और कुछ पाली और उदयपुर संभाग के मिले जुले अरावली रेंज के आसपास खंड वर्षा, धूल भरी आंधी की संभावनाएं हैं, यानी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान तापमान बढ़ेगा ही, फिर से 48 से 49 डिग्री तक कई जगहों पर तापमान जाएगा। तो उस दौरान भी राजस्थान के उत्तर मध्य भाग, उत्तर पूर्वी, कुछ अरावली के आसपास मेघ गर्जन, खंड वर्षा और धूल भरी तेज अंधड़ चलने की भी संभावनाएं रहेगी। बड़े दौर की बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं है आने वाले दिनों के दौरान। और लगभग मध्य जून तक अगर देखें तो वर्षा की गतिविधियां या मानसून के पूर्व से मध्य की ओर बढ़ने की संभावनाएं भी कम हैं। हालांकि पश्चिमी सिरा जरूर उत्तर की ओर बढ़ता रहेगा। गुजरात के दक्षिण मध्य से लगाकर राजस्थान के दक्षिण पूर्व की ओर मानसून की स्थितियां करीब आती जाएगी 15 से 20 जून के करीब तक। और राजस्थान में मानसून की स्थिति की अगर दर्ज की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में लगभग 21 से लगाकर 24 जून के मध्य मानसून के दस्तक देने की संभावनाएं बन रही हैं। और इस साल देखें तो अलग से, यानी जैसे जुलाई महीने का फोरकास्ट किस प्रकार रहेगा उसकी जानकारी जुलाई के 1 तारीख के आसपास आपको देंगे। अगस्त का किस प्रकार रहेगा तो अगस्त के 1 तारीख के आसपास जानकारी देंगे। तो इस प्रकार की जानकारी भी महीने की शुरुआती तारीख में आपको देते रहेंगे कि किस प्रकार क्या विश्लेषण रहेगा, महीने भर का कितने निम्न दबाव की संभावनाएं हैं, क्या उनका ट्रैक संभावित रह सकता है। इस प्रकार की जानकारी आपको आने वाले समय में लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इसमें देखें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियाँ रहेगी उसकी इसमें जानकारी दी हुई है। और जो पिछला पूर्वानुमान था उसमें कोई ज़्यादा हेरफेर नहीं, लेकिन फिर भी जो संभावनाएँ हैं वर्षा की इस मानसून सीजन के दौरान वो जो है उसमें लगभग सारा कुछ पिछले डेटा का विश्लेषण साथ में कंपैरिजन करते हुए इस साल किस प्रकार स्थिति रहेगी उसकी जानकारी दी है। पिछले वीडियो के दौरान आपको जानकारी दी थी कि 18 मई से लगाकर 25 मई के मध्य बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की संभावनाएं है, सिस्टम उभरने की संभावना है। तो जैसा कि आपने देखा कि 18 से 25 मई के मध्य बंगाल की खाड़ी में तूफान बना और ये ज़्यादातर इसकी जो संभावनाएं थी, ज़्यादा संभावनाएं ये उत्तर पूर्व की ओर यानी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ने, बांग्लादेश और कुछ म्यांमार की ओर बढ़ने की संभावनाएं थी। और ठीक इसी दिशा में ये तूफान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बनकर आगे बढ़ा। और एक संभावनाएं अरब सागर में भी थी, और ये संभावनाएं थी एमजेओ की स्थिति के आधार पर, मिले जुले विश्लेषण के आधार पर कि एमजेओ की स्थिति जून के शुरुआती दिनों में रहेगी। इस प्रकार का मेरा विश्लेषण था। लेकिन एमजेओ की स्थिति फिलहाल वर्तमान में नहीं है और इसकी स्थितियाँ यहाँ से हट चुकी हैं और ये अन्य क्षेत्रों की ओर आगे इसका प्रभाव बना हुआ है। तो अब ज़्यादा कोई बड़े सिस्टम की फिलहाल उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन फिर भी 30% संभावनाएं अरब सागर में पहले दूसरे सप्ताह के दौरान सिस्टम के उभरने या उसके तूफान की कैटेगरी की ओर बढ़ने जैसी संभावनाएं रहेगी। लेकिन ये पिछले सिस्टम के मुकाबले घट गई हैं, तो यानी तूफान बनने की संभावनाएं लगातार घट रही हैं। संभावना रहेगी निम्न दबाव या कुछ निम्न दबाव से और ऊपर मजबूत सिस्टम बनने जैसी डिप्रेशन की ओर। मानसून की स्थिति अगर देखें तो कुछ इस प्रकार आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। आने वाले दिनों के दौरान पश्चिमी सिरा लगातार उत्तर की ओर बढ़ेगा, जबकि पूर्वी सिरा बिहार के आसपास आकर अटका रहेगा। और फिर बाद में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दक्षिण के करीब मानसून की स्थितियाँ 15 जून के आसपास के समय से आगे नज़दीक पहुंचने लगेगी, यानी लगभग 21 जून के आसपास से लगाकर 24 जून के मध्य राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी इलाकों के आसपास कुछ दक्षिण पश्चिम के करीब मानसून की उत्तरी सीमा पहुंचने की संभावनाएं हैं।
तो इस समय पर अगर नज़र डालें तो इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तापमान अगर देखें तो ज़्यादातर 30 डिग्री के आसपास तापमान बने हुए हैं समुद्री सतह के, और बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अरब सागर में तापमान कुछ अधिकता की ओर बढ़ रहा है। और समय जैसा आज वीडियो बना रहे हैं तो 30 मई 2024 का है, और इसके पहले जो काफ़ी कुछ कार्य हुआ है इस वीडियो में वह जो है अलग अलग सेव करके फिर एक वीडियो मिलाकर आपको जानकारी दी जाती है। तो ये अंतिम दौर का वीडियो का जो वॉइस है वो इसमें मैं दे रहा हूँ आपको जानकारी। तो इसमें अरब सागर में तापमान बंगाल की खाड़ी के मुकाबले इस समय कुछ ज़्यादा है और बंगाल की खाड़ी में कुछ कम है। तो अरब सागर में धीरे धीरे हलचल बढ़ रही है, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, और आने वाले समय में देखें तो मानसून का जो पश्चिमी सिरा है यानी अरब सागरीय क्षेत्रों का वह बढ़ता रहेगा गुजरात के दक्षिण की ओर मध्य भारत होते हुए, जबकि पूर्वी सिरा उड़ीसा से लगाकर छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों की ओर तक रुका रहेगा और कुछ बिहार तक के क्षेत्रों की ओर बना रहेगा, और लगातार जो पश्चिमी सिरा है यह उत्तर की ओर बढ़ेगा। और जब मानसून कुछ राजस्थान के करीब दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश गुजरात के क्षेत्रों की ओर आ जाएगा, उसके बाद पूर्वी सिरे के भी मध्य जून के बाद आगे बढ़ने की संभावना है, यानी 15 जून के बाद इस सिरे के भी आगे बढ़ने की संभावना है, यानी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर मानसून के और आगे बढ़ने की संभावनाएं रहेगी। और अब आगे जानकारी देते हैं आपको कि पिछले लगभग 12-13 सालों में किस प्रकार मानसून की दस्तक हुई और कब का पूर्वानुमान IMD के द्वारा दिया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मानसून की जो दस्तक है कब कब हुई थी पिछले सालों में और क्या उसका फोरकास्ट था मानसून आने का। तो इसमें देख सकते हैं 2012 से लगाकर 2024 तक का है। 2012 में जहां फोरकास्ट था 1 जून का, तो 5 जून की दस्तक हुई थी केरल में। वहीं 2013 में 3 जून का जो अनुमान था, जबकि 1 जून को दस्तक हुई। 2014 में 5 जून का अनुमान और केरल में दस्तक 6 जून को। 30 मई का अनुमान था 2015 में और मानसून ने दस्तक दी 5 जून को, यानी 1 से 5 जून के समय में ज़्यादातर समय में मानसून की दस्तक हो जाती है केरल के क्षेत्र में। 2016 में 7 जून का अनुमान था और 8 जून को दस्तक दी। 2017 में 30 मई का अनुमान था और 30 मई को ही मानसून ने दस्तक दी थी। और 2018 में 29 मई का अनुमान और 29 मई को ही मानसून ने दस्तक दी। वहीं 2019 में 6 जून का अनुमान और 8 जून को मानसून की दस्तक हुई। 2020 में 5 जून का अनुमान था और 1 जून को मानसून की दस्तक हुई, यानी जो फोरकास्ट था IMD का उसके 4 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी थी। तो वहीं 2021 में 31 मई का अनुमान था और 3 जून को दस्तक दी गई मानसून के द्वारा केरल में। और 2022 को 27 मई का अनुमान और 29 मई को मानसून ने दस्तक दी। और 2023 में भी ऐसा ही देखने को मिला, 4 जून का अनुमान था और 8 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और कुछ समय ये डिले हुआ था और उसी समय अरब सागर में तूफान बिफरजॉय भी बना था। 2024 में 31 मई का अनुमान था मौसम विभाग का और ये 30 मई को, यानी आज इसने जब वीडियो बना रहे हैं तो मानसून की दस्तक 30 मई को हो चुकी है। और पहले पूर्वानुमान के तहत हमारा जो अनुमान था, जो पिछले लगभग 1 महीने पहले दिया गया अनुमान, उसमें 3 जून के आसपास मानसून की दस्तक होने की संभावनाएं थी। और ये सारा कुछ विश्लेषण MJO की स्थिति को देखते हुए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो मौसमी सिस्टम है उनके बनते हुए या उस बनते हुए दौर के विश्लेषण को देखते हुए 3 जून का अनुमान दिया गया था। लेकिन बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर में सिस्टम बनने की अभी जो संभावनाएं हैं वो लगातार घट रही हैं, क्योंकि MJO की स्थिति फिलहाल यहाँ पर नहीं है अभी। और जहाँ तक अनुमान था कि MJO की स्थिति काफ़ी समय तक बनी रहेगी, यानी जून के शुरुआती सप्ताह तक, लेकिन ये मई के अंतिम दिनों से ही भारतीय या हिंद महासागरीय क्षेत्रों को छोड़ते हुए आगे निकल गया। फिलहाल देखें तो नीनो 3.4 की जो स्थिति है वह न्यूट्रल अवस्था में है, यानी बिल्कुल शून्य के आसपास के, यानी न ही ये तापमान प्लस की ओर है न ही फिलहाल ज़्यादा माइनस की ओर, हालांकि थोड़ा सा माइनस की ओर शुरुआती अवस्था में है। और जैसा कि अब जून का महीना भी शुरू होने वाला है और ये न्यूट्रल अवस्था में है, जबकि पहले धीरे धीरे मॉडल के हिसाब से अनुमान था कि ये लानिना की ओर बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल नीनो 3.4, नीनो 4, जैसे नीनो 4 की स्थिति आप देख सकते हैं, ये जो अल नीनो की स्थिति है उसकी शुरुआती स्थिति के आसपास बना हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी जून जुलाई के दौरान न्यूट्रल और अगस्त के दौरान भी इसके न्यूट्रल रहने की संभावना है। तो उसके बाद ये कुछ लानिना की स्थिति की ओर भी बढ़ता है, तो इसका कोई विशेष प्रभाव भारतीय क्षेत्रों में मानसून पर नहीं दिखाई देने वाला। यानी इस बार देखें तो लानिना कंडीशन मानसून सीजन 2024 के दौरान नहीं रहेगी, जबकि 2025 मानसून सीजन के दौरान भरपूर लानिना की स्थिति बनेगी। और पूरी तरीके से देखें तो लानिना की स्थिति में ही मानसून की स्थितियाँ काफ़ी प्रभावी रहेगी आने वाले सीजन 2025 के दौरान। यानी 2025 की वर्षा 2024 के मुकाबले और ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों में।
उस समय ला नीना की भरपूर स्थिति देखने को मिलेगी। आयोडी की स्थिति पर नजर डालें तो हिंद महासागर के पश्चिम उत्तर पश्चिमी इलाकों में जब तापमान बढ़ता है तो आयोडी की स्थितियाँ होती हैं और इन क्षेत्रों में बादल ज़्यादा बनते हैं और वर्षा की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों की ओर से लगाकर भारतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ जाती हैं। फिलहाल जो आयोडी की स्थिति है वह भी न्यूट्रल और कुछ पॉजिटिव की अवस्था के आसपास की स्थिति में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आयोडी की स्थिति है वह अप्रैल के अंतिम दिनों में और मई के अंतिम दिनों में देख सकते हैं न्यूट्रल अवस्था के बीच में, जबकि जून में इसके कुछ पॉजिटिव की ओर बढ़ने की संभावनाओं में है। वहीं जून के दौरान नीनो 3.4 देखें तो न्यूट्रल अवस्था में रहेगा और जो अंतर्राष्ट्रीय मॉडल हैं अलग अलग उनके अनुसार भी देखें और जुलाई के समय में या जुलाई महीने में भी देखें तो भी ये न्यूट्रल, ज़्यादातर मॉडल यही इंडिकेट कर रहे हैं। अगस्त के दौरान भी ये न्यूट्रल अवस्था में ही रहेगा, यानी ये ला नीना की ओर बढ़ती हुई ज़्यादा संभावनाओं में नहीं है। और अक्टूबर या सितंबर के मध्य में जाकर कुछ ये ला नीना की स्थिति के आसपास पहुंचेगा, जब उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से मानसून की वापसी भी सितंबर के अंतिम दिनों में शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अक्टूबर के दौरान भी ये लगभग न्यूट्रल से कुछ ला नीना की स्थिति की ओर रहेगा, जबकि आयोडी जून के दौरान अगर देखें तो इसमें फोरकास्ट है कि जून महीने के दौरान ये न्यूट्रल से कुछ पॉजिटिव की ओर रहेगा और जुलाई के दौरान ये कुछ इसी प्रकार की स्थिति में रहेगा, लेकिन कुछ घटती हुई स्थिति में मॉडल फोरकास्ट बता रहे हैं। और अगस्त के दौरान ये न्यूट्रल की ओर बढ़ जाएगा। सितंबर अक्टूबर के दौरान ये पूर्ण रूप से न्यूट्रल अवस्था में रहेगा, ऐसा अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मॉडल का अनुमान है। जबकि हर बार ये देखते हैं कि इसमें जो है अनुमान ज़्यादातर लगभग 40 से 50% संभावनाओं के साथ, कभी कभी ये 60% तक की संभावनाओं तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए जो अनुमान अभी अगस्त या सितंबर के लिए दिखाई दे रहा है, ये जैसे ही जुलाई महीने के दौरान दोबारा जब आंकड़े दर्ज होंगे तो जो जून और जुलाई महीने के दौरान का जो अनुमान है उसमें काफ़ी फर्क आएगा वास्तविक आंकड़ों में और अनुमानित आंकड़ों में। ठीक इसी प्रकार अगस्त और सितंबर के लिए भी जो है अनुमान में फ़र्क आता है, चाहे वह समुद्री सतह के तापमान का हो या फिर यानी SST का हो या आयोडी का हो, दोनों में ही फ़र्क देखने को मिलता है और एग्जैक्ट आंकड़े बिल्कुल भी जो है नहीं होते हैं ज़्यादातर समय में। तो कुल मिलाकर देखें तो 2024 मानसून सीजन के दौरान जब मानसून की स्थिति रहेगी सितंबर के अंतिम दिनों तक, तब तक जो है ला नीना की स्थिति उभरने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। और जो आंकड़े अभी दर्ज हो रहे उसके अनुसार भी ला नीना की स्थिति एकदम से उभरने की संभावनाएं नहीं है। 2025 मानसून सीजन के शुरुआती समय से ही ला नीना की भरपूर स्थिति देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान है। तो यानी केवल ला नीना का जो इस बार हल्ला था कि ला नीना काफ़ी मजबूत करेगा या मजबूत स्थिति में रहेगा, तो ऐसी संभावना नहीं है। SST न्यूट्रल अवस्था में रहेगा, यानी जो पूर्वी प्रशांत महासागर का समुद्री तापमान है या जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का समुद्री तापमान है, दोनों लगभग जो है इक्वल रहेंगे। कोई ज़्यादा जो है दोनों में उलटफेर या ऊंच नीच होने की संभावनाएं कम है, यानी न्यूट्रल अवस्था में रहने की संभावना है। तो उसका कोई ज़्यादा पॉजिटिव या नकारात्मक प्रभाव भारतीय मानसून पर होने की संभावनाएं कम है। अंतिम दिनों में जाकर सितंबर के दौरान कुछ हल्का बढ़ता हुआ प्रभाव बढ़ सकता है। जबकि आयोडी का प्रभाव देखें तो जुलाई तक और मध्य अगस्त तक होने का जो अनुमान है वह बैठ रहा है, जबकि अलग अलग मॉडल जुलाई मध्य के बाद से लगाकर इसके न्यूट्रल की ओर बढ़ने की संभावनाएं जता रहे हैं। आगे देखते हैं 2024 मानसून सीजन किस प्रकार रहेगी दूसरे पूर्वानुमान के तहत। तो इस दूसरे पूर्वानुमान के तहत अगर देखें तो 105% बारिश होने की संभावनाएं हैं, यानी सामान्य असामान्य से कुछ अधिक वर्षा की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं ऑल ओवर इंडिया या कहे संपूर्ण भारत के हिसाब से, यानी 105% तक LPA की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और पूरे देश भर में अगर देखें तो 870 मिलीमीटर वर्षा होती है 1 जून से लगाकर 30 सितंबर तक के समय में, और इस साल इस समय में जो 1 जून से लगाकर 30 सितंबर 2024 तक के समय में 915 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। जबकि पिछले अनुमान में, यानी जो पहला पूर्वानुमान था, उसमें 99 से 104% तक की संभावनाएं दी गई थी, यानी उसके समकक्ष या उसके आसपास ही दूसरा पूर्वानुमान भी है। बस कुछ क्षेत्र हैं जिनका बारिश का रेशियो था या जो बारिश की स्थिति थी वह बदली है, कहीं घटी तो कहीं कुछ बढ़ती हुई संभावनाएं प्रतीत हुई हैं। इस स्लाइड में देखेंगे कि बहुत कम वर्षा की संभावना भारत में, यानी 85 से 90% तक वर्षा की संभावना देखें तो ऐसी संभावनाएं बिल्कुल न के बराबर, यानी 0% है हमारे अनुमान में। और सामान्य से कम वर्षा की जो संभावना है, यानी 90 से 95% तक वर्षा की कुछ संभावनाएं हैं 5% तक। सामान्य वर्षा की संभावनाएं देश भर में, यानी 96 से लगाकर 104% तक की वर्षा देश भर में अगर होती है तो ये सामान्य बारिश गिनी जाती है, और इसकी संभावनाएं सबसे अधिक हैं, 45% तक की संभावनाएं हैं। और सामान्य से अधिक वर्षा की संभावनाएं 105 से लगाकर 110% तक वर्षा होने की भी
35% संभावनाएं हैं। वहीं अत्यधिक बारिश या कहे देश भर में अतिवृष्टि की बारिश संपूर्ण भारत के हिसाब से ऐसी संभावनाएं 15% बनी हुई है 2024 मानसून सीजन के दौरान। तो कुल मिलाकर देखें तो सामान्य व कुछ सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावनाओं का विश्लेषण भारत के 2024 मानसून सीजन के दौरान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले सीजन में जून महीने के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ भारतीय क्षेत्रों में किस प्रकार रहेगी, यानी बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा या कुछ कहीं कम, इस पर अगर नज़र डालें तो जून महीने के दौरान बारिश की संभावनाएं सामान्य से कुछ कम रहने की संभावनाएं देश भर में बनी हुई है। यानी जून 2024 के दौरान 166.9 मिलीमीटर वर्षा होती है संपूर्ण देश में, जबकि इस बार जो मुझे लग रहा है अनुमान के तहत कि इस बार 90% वर्षा यानी 150.21 मिलीमीटर बारिश होने की संभावनाएं संपूर्ण भारत के हिसाब से, यानी एलपीए की लॉन्ग पीरियड एवरेज की जो वर्षा है वह 150 मिलीमीटर के आसपास होने की संभावनाएं हैं। वहीं जुलाई के दौरान देखें तो एलपीए की बारिश 109% होने की संभावना, यानी 305.74 मिलीमीटर यानी 305 मिलीमीटर के आसपास वर्षा की संभावनाएं हैं, जबकि 280 मिलीमीटर की वर्षा अमूमन जुलाई के दौरान औसत हैं भारतीय क्षेत्रों की। अगस्त महीने के दौरान भारत में एलपीए की 254.9 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी 255 मिलीमीटर के करीब, जबकि इस बार अगस्त महीने के दौरान एलपीए की 110% बारिश होने की संभावनाएं बन रही है, यानी 282.93 मिलीमीटर वर्षा एलपीए की संपूर्ण देश के हिसाब से होने की संभावनाएं हैं। वहीं सितंबर महीने के दौरान देखें तो सितंबर महीने का जो औसत है 167.9 मिलीमीटर है, जबकि एलपीए की वर्षा 105% होने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही है, यानी 176.29 मिलीमीटर वर्षा संपूर्ण भारत के हिसाब से सितंबर महीने के दौरान यानी 1 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर के मध्य होने की संभावनाएं हैं। देश भर में मानसून सीजन 2024 में एलपीए की 870 मिलीमीटर वर्षा होती है 1 जून से लगाकर 30 सितंबर के दौरान। इसकी यहाँ पर 105% की संभावनाएं 1 जून 2024 से लगाकर 30 सितंबर 2024 के दौरान, यानी 915 मिलीमीटर के आसपास वर्षा की जो आंकड़े हैं वो दर्ज होने की संभावनाएं 2024 मानसून सीजन के दौरान बन रही है। वहीं अगर मैप पर नज़र डालें कि किस प्रकार रहेगा वर्षा की गतिविधियों का दौर अलग अलग राज्यों में एक बड़े पैमाने के हिसाब से, तो इसमें जो मैप है वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें विशेषकर वर्षा की गतिविधियों का दौर देखें तो पश्चिमी घाट के क्षेत्रों से लगाकर कुछ अंदरूनी भागों में, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कुछ दक्षिणी मध्य प्रदेश का क्षेत्र हैं। इसके अलावा पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र हैं, तेलंगाना के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और राजस्थान, सौराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन, अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर सामान्य व सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावनाएं हैं। जो लाल कलर का दायरा है वह सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा यानी 109 से 114% तक वर्षा होने की संभावना है। जैसे अरावली रेंज, कोटा संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा और कुछ पाली संभाग का क्षेत्र, अजमेर संभाग सहित कुछ यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों का दौर लाल कलर के दायरे में है, ये 109 से 114% तक, यानी अगर इस बेल्ट में वर्षा का औसत 100 मिलीमीटर है तो इस सीज़न के दौरान यहाँ पर 100% संभावनाएं रहेगी कि 114 मिलीमीटर वर्षा होगी 100 मिलीमीटर के मुकाबले। हालांकि कुछ सीमित दायरे ऐसे भी होते हैं, ये बड़े पैटर्न पर हैं, लेकिन सीमित दायरे 20-25 किलोमीटर के, कभी 30 से 40 किलोमीटर के दायरे ऐसे भी होते हैं, 50-60 किलोमीटर वाले भी, जहां पर अत्यधिक या अतिवृष्टि वाली वर्षा हो जाती है, जिसमें 100 मिलीमीटर के मुकाबले पूरी सीजन के दौरान 200, 250 मिलीमीटर वाली वर्षा भी हो जाती हैं। तो ऐसी संभावनाएँ नीले और लाल कलर के दायरों में कई जगहों पर बनती हुई देखने को मिलेगी। आने वाले सीजन के दौरान कम वर्षा की गतिविधियों में पीले कलर का दायरा है, जहां पर 91 से लगाकर 95% के बीच में वर्षा होने की संभावना, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य भी हैं, उड़ीसा, कुछ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी भाग हैं, आंध्र प्रदेश का भी। इसके अलावा देखें तो अरावली रेंज का जो मध्य से पूर्वी ढलान है वहाँ पर एक स्थानीय पैटर्न के हिसाब से मेरा विश्लेषण है कि अनुमानित तौर पर हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो जाए या त्रुटि हो सकती है, क्योंकि अनुमान लगाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े नहीं कि जो लिखा वही साबित होगा, लेकिन अनुमान है कि यहाँ पर वर्षा
कुछ कम होने की संभावना है। जैसे 100 मिलीमीटर का आंकड़ा अगर है या कहे सेंटीमीटर में अगर देखें तो 100 सेंटीमीटर का, जैसे मान लीजिए अरावली रेंज के मध्य से पूर्वी ढलान का आंकड़ा है, तो यहाँ पर आने वाले सीजन के दौरान 91 से 95 सेंटीमीटर ही वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में 91 से 95% हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर नदी नाले उफान पर नहीं आएंगे, वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थितियों की संभावनाएं नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर वर्षा के आंकड़े ही पूर्वोत्तर राज्यों में 2000 मिलीमीटर से लगाकर 4000 मिलीमीटर, तो कहीं कहीं चेरापूंजी वगैरह देखें तो यहाँ पर 10,000 मिलीमीटर प्लस के आंकड़े औसत हैं। और उसमें अगर 25% की भी कमी आ जाए तो भी 7500 मिलीमीटर वर्षा चेरापूंजी में हो जाती हैं। तो यानी ये जहाँ पर भी पीला है या सामान्य से कम वर्षा का दायरा है, तो वो केवल उसी क्षेत्र में होने वाली वर्षा के औसत का अनुमान यहाँ पर बताया गया है, न कि ऐसा कि पीले कलर का मतलब कि जैसलमेर से भी कम बारिश हो जाएगी या राजस्थान के मुकाबले पूर्वोत्तर में काफ़ी कम बारिश होगी, ऐसा नहीं। वो उसकी औसत का अनुमान है कि उसकी जितनी औसत है उसके मुकाबले 91% ही वर्षा होने की संभावना है। तो यानी पूर्वोत्तर में देश भर के मुकाबले सबसे ज़्यादा बारिश तो होगी ही, क्योंकि वहाँ पर आंकड़े ही ज़्यादा हैं। इसके अलावा कश्मीर के क्षेत्र हैं, लद्दाख के हैं, वहाँ पर भी सामान्य से कम वर्षा की संभावनाएं हैं। इसमें विशेषकर देखें तो जो पीला और जो हरा कलर हैं, यही हैं जो सामान्य के करीब और सामान्य के नीचे वर्षा होने के लायक दायरे यहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि हरे कलर में सामान्य के करीब बारिश हो जाएगी, यानी 100 मिलीमीटर के आसपास की वर्षा हो जाएगी, जहाँ पर 100 मिलीमीटर का ही औसत है। यानी किसी भी क्षेत्र में जहाँ जितनी वर्षा होती है उसी के आसपास की वर्षा होगी, यानी सामान्य के करीब की वर्षा होगी। और जो पीले कलर का है वह सामान्य से कम के आसपास की वर्षा होगी, इस प्रकार है। तो विशेष देखें तो जो नीले कलर का है, इसके अलावा देखिए लाल कलर का है, और एक नीले कलर में भी बिल्कुल हल्का है या लाइट है, वहाँ पर सामान्य बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के अधिकतर भागों के हिसाब से अगर आंकड़े अगर देखें तो आने वाले सीजन के दौरान ज़्यादातर यहाँ पर सामान्य और सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश के रहेंगे। कुछ ही क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर सामान्य के करीब या अरावली के मध्य से पूर्वी ढलान के आसपास के जहाँ पर आंकड़े कम हो सकते हैं। हो सकता है इसमें त्रुटि हो, मेरा अनुमान गलत हो, और अगर इस प्रकार की वर्षा होती है तो कुछ बांधों में कमियाँ यानी भरने में कमी रह सकती है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान का अलग से फिर से मैप बनाकर आपको जानकारी 15 जून को दी जाएगी। यानी राजस्थान में मानसून आने से पहले ही संपूर्ण राजस्थान का जिलेवार या कहे संपूर्ण राजस्थान का छोटे स्तर से लगाकर मैप बनाकर आपको जानकारी दी जाएगी कि कहां पर किस प्रकार की बारिश हो सकती है। तो फिलहाल ये जो जानकारी थी ये आप देख सकते हैं किस प्रकार का है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने किसान मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।